नमस्कार। आज हम लोग माइंडफुलनेस पे बात करना चाहेंगे। सबसे पहले मैं अजान ब्रह्म को प्रणाम करना चाहूँगा। जो भी हमने सीखा है उन्हीं से सीखा है। तो माइंडफुलनेस एक्चुअली है क्या, या इससे बेनिफिट्स क्या है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आई विल स्टार्ट विथ ए स्टोरी कि मेरी वाइफ सुबह सुबह अपने दोस्तों के साथ टहलने जाया करती थी। वन फाइन मॉर्निंग उसकी दोस्त लोग नहीं गई, तो हमको बोली चलिएगा। हम बोले चलो। जब हम टहल के आगे बढ़े तो पहली बार मुझे पता चला कि एक कपिलदेव मैदान है, उसके कोने में एक आम का पेड़ है। हमको नहीं पता था ये चीज़। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि मैं रोज़ वहाँ पे स्कूटर से या किसी भी तेज़ चलने वाले चीज़ से जाया करता था। पैदल गया तो मेरे को ये चीज़ दिखा, बहुत सा ऐसा चीज़ दिखा जो कि मेरे लिए नया था, जबकि मैं उस रोड पे हज़ारों बार जा चुका था। तो मोरल यही है कि जब आप स्लो होते हैं ना लाइफ में, तो बहुत कुछ देखने को मिलता है, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड है कि बहुत एंग्जाइटी, बहुत डिप्रेशन वगैरह आजकल है। बहुत लोग SSRI वगैरह खाते हैं, सिटालोप्राम, कुछ लोग क्लोनेज़ापाम वगैरह भी खाते हैं, कुछ लोग और भी सर्ट्रालिन वगैरह खाते हैं। तो सबसे बड़ा उनका काम क्या है? इट मेक्स योर माइंड स्लो। उनका काम है आपका माइंड को स्लो कर देता है। कुछ मेडिसिन इसको आपको नींद भी करवाता है। तो जब आप स्लो होते हैं ना, माइंडफुलनेस का भी वही काम है। इट मेक्स यू स्लो एंड बुद्धि वाला, बुद्धि बढ़ाता है, विजडम बढ़ाता है। और बहुत सारा रिसर्च से ये पता चला है कि माइंडफुलनेस दवा से ज़्यादा काम करता है। तो माइंडफुलनेस है क्या एक्चुअली? प्रेजेंट मोमेंट है क्या? लोग बोलते हैं प्रेजेंट मोमेंट में आओ। प्रेजेंट मोमेंट है क्या? तो सिंपल टर्म में कि पास्ट से आपको डिप्रेशन होता है, पास्ट से आपको प्रॉब्लम होता है, फ्यूचर के बारे में आप जानते नहीं हो, तो जो है वो प्रेजेंट है। ये दोनों को अगर आप निगेट कर दो तो जो है प्रेजेंट है। लेकिन प्रेजेंट मोमेंट में आप आओगे कैसे? जब आप मेडिटेशन में जाओगे तो आप प्रेजेंट मोमेंट में आओगे कैसे? तो इसका बहुत सिंपल तरीका है कि आप अपने बॉडी के सेंसेशंस को फील करो। बहुत लोग बोलता है कि सांस पे ध्यान रखो। सांस पे ना शुरू में ध्यान रखना बहुत मुश्किल है, वो धीरे धीरे आता है। पहले आप बॉडी के सेंसेशंस को ध्यान रखो। लाइक जैसे आपका बटक आपके कुशन से टच कर रहा है, आप उस फीलिंग को ध्यान रखो। आपका पैर आपके कुशन से टच कर रहा है, आपका पीठ अगर किसी चीज़ से सपोर्ट लिए हो उससे टच कर रहा है, उसका फीलिंग्स को देखो आप। या फिर आप पंखा चला के बैठे हो तो हाथ में ठंडा हवा लग रहा है, उस फीलिंग को देखो, उस फीलिंग को आप वॉच करो। वही प्रेजेंट मोमेंट है, वही प्रेजेंट मोमेंट है। अब रही बात सेंस ऑर्गन्स की बात, माइंडफुलनेस में ना आप इसको, हम लोग एक टर्म में अजान ब्रह्म जो है इसको बोलते हैं आर्ट ऑफ डिसअपियरिंग। ये आर्ट ऑफ डिसअपियरिंग ऐसे है कि आपका 5 सेंस ऑर्गन है। तो जब आप मेडिटेशन कर रहे हो तो सबसे पहले आंख बंद कर लेते हो, तो उससे क्या होता है ना, बहुत सारा व्यूज़ आपका क्लोज हो जाता है। बहुत सारा व्यूज़ आपका, बहुत सारा चीज़ आप कम देखना शुरू कर देते हो। उसके बाद मुंह में आप कुछ खा नहीं रहे हो तो कोई स्वाद है नहीं, ठीक है। फिर आपका नाक, अगर कोई महक नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बच गया 2 और सेंस ऑर्गन, एक टच और एक साउंड। साउंड सबसे लास्ट में बंद होता है। एक्चुअली ब्रेन भगवान ऐसा बनाया है ना कि कोई भी कंटिन्यूअस साउंड ना है उसको आप इग्नोर करने सीख जाते हो। हमारे घर के सामने में ना एक पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, दिन भर भारत से रिलेटेड कुछ बोलता रहता है। तो मेरा ब्रेन धीरे धीरे उसको इग्नोर करना सीख गया। अब सडनली कुछ नया चीज़ बोलता है ना तो ब्रेन उसको कैच करता है। कोई भी साउंड, इसीलिए बोलता है बहुत मेडिटेशन बहुत लोग साउंड के साथ करते हैं, बहुत लोग अगरबत्ती जला के करते हैं, इसलिए कि वो जो चीज़ है ना वो कंटिन्यूअस है, तो आपका ब्रेन उसको देखना बंद कर देता है।
सिंपल है, आप टीवी देखते हो ना, तो टीवी में क्या है, जो कैरेक्टर को देख रहे हो कि आपका टीवी का एज दिखता है क्या? नहीं दिखता है। वही चीज़ है। तो माइंडफुलनेस में क्या है ना, बहुत लोग सोचते हैं हमसे होता नहीं है, मन नहीं लगता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है। बहुत सिंपल है, आप आराम से कर सकते हो। माइंड को ट्रेन करने का चीज़ है। माइंड को हमेशा बोलता है ना, माइंडफुलनेस इज़ द ट्रेनिंग ऑफ माइंड। माइंड को आप हल्का सा ट्रेन करोगे, 50-60 दिन, अगर 30 दिन ट्रेन कर लोगे ना, तो बहुत आपका अच्छा महसूस होने लगेगा, और 60-70 दिन में बहुत पॉजिटिव थिंकिंग आपको आ जाएगा। बहुत सारा चीज़ ऐसा है ना जो कि निगेटिव इमोशन लाइक आता है। दो तरह का इमोशन होता है ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। आप जो न्यूज़ में देखते हो ना, बहुत सारा न्यूज़ चैनल्स, तो उसमें क्या होता है कि 10 लोग का एक पैनल बैठा लिया है और किसी एक टॉपिक पे बहस कर रहे हैं। वो आपका निगेटिव इमोशन को ट्रिगर करते हैं, वो आपको किसी एक साइड में होने के लिए मजबूर करते हैं। आप गुस्सा होकर बोलिएगा, अरे क्या फालतू बात कर रहा है यार, ये सही है वो सही है। या फिर आप कोई सीरियल देखते हो, 2-3 बदमाश लोग मिलके पूरा एक अच्छा फैमिली को परेशान किया रहता है, और कंटिन्यूअस सालों साल परेशान किया रहता है। वो क्या आपका निगेटिव इमोशन को ट्रिगर करता है। मेरे सास जो है ना, उसमें कई बार रिएक्ट भी करती है कि अरे ये बहुत बदमाश है, ऐसा करेगा। निगेटिव इमोशन को आप थोड़ा सा उसको देखना कम करो, धीरे धीरे पॉजिटिव हो गया आप। अब रही बात माइंडफुलनेस पे, तो माइंडफुलनेस पे तो आपको बताया कि प्रेजेंट मोमेंट में आओ। प्रेजेंट मोमेंट में क्या है कि आप जो है अपने सेंसेशंस पे पहले देखो बॉडी के। धीरे धीरे जब आप कुछ समय हो जाएगा तो फिर आप अपने सांस पे भी ध्यान रखना शुरू कर दोगे, और फिर आप अपने आराम भी हो जाएगा। इससे बहुत फ़ायदा है, बहुत फ़ायदा है आपके एंग्जाइटी डिप्रेशन के लिए, तो एकदम ऑलमोस्ट रामबाण है। आप रोज़ किया करें, मैं एवरी फ्राइडे वीडियो डालूँगा, आप मेरे साथ करें। तो कुछ देर के लिए मैं गाइडेड मेडिटेशन करूँगा, और उसके बाद फिर मैं आपको छोड़ दूँगा। तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले सिट कंफर्टेबली, आराम से बैठें। कोई ज़रूरी नहीं है पालथी मार के बैठने का, कोई ज़रूरी नहीं है लोटस पोजीशन में बैठने का, पद्मासन लगाने का। आप जैसे भी बैठ सकते हैं वैसे बैठें। आप कुर्सी में, आप ज़मीन में नहीं बैठ सकते हैं, आप कुर्सी में बैठें। आप जैसे भी बैठ सकते हैं वैसे बैठें, प्रॉपरली बैठें। कोई बहुत लोग बोलता है कि आंख बंद करके अपने नाक को ध्यान रखें। ऐसा थोड़े ना होता, आप ऐसे करके नाक को देखिएगा तो थोड़ा देर में तो माथा दर्द हो जाएगा आपका। नहीं 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 नहीं, बहुत इजी है। माइंडफुलनेस है क्या? कंसंट्रेशन एंड माइंडफुलनेस में डिफरेंस जानते हैं ना आप? कंसंट्रेशन में है कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को ध्यान से, बड़ी बच्चा लोग पढ़ता है तो पढ़ाई कर रहा है तो पर्टिकुलर किताब को देख रहा है, पर्टिकुलर पेज को देख रहा है, वो कंसंट्रेशन हुआ। माइंडफुलनेस क्या है? आपका दिमाग जो भागा ना, वही माइंडफुलनेस है। आप समझ गए दिमाग भागा है, वही माइंडफुलनेस है। आप फिर उसी ऑब्जेक्ट की तरफ आ जाए। जैसे कि आप सेंसेशन को फील कर रहे हैं, हाथ में ठंडा हवा लग रहा है, आप उसको फील कर रहे हैं, ये प्रेजेंट मोमेंट है। आपका अचानक दिमाग कहीं और जाएगा, और आप ये पहचान लिया, आप उसको देखे कि अरे मेरा दिमाग वहाँ गया, फिर ले आए। शुरू शुरू में ना वो बहुत भागेगा, कोई टेंशन नहीं लेना है। आपका माइंडफुलनेस बहुत अच्छा है। आप पकड़ तो ले रहे हैं कि वो माइंड आपका भाग रहा है, तो उसको भागने दीजिए। फिर आएगा, फिर ले आइए, फिर आएगा, फिर ले आइएगा। धीरे धीरे करके 20 दिन, 25 दिन, 1 महीने में आपका थॉट्स थोड़ा सा कम हो जाएगा। इट मेक्स यू स्लो। आप थोड़ा धीरे हो जाएंगे। बड़ा ही फास्ट है आजकल लाइफ, बहुत फास्ट है। प्लेन में भी देखिएगा ना, बैठे हुए हैं तो सबसे पहले क्या होगा कि बीच वाला लोग खड़ा हो गया। अरे साहब, इतना छोटा रैंप है, आइल है, आप उससे कैसे निकलिएगा? दिस शोज एंग्जाइटी। वो इतना परेशान है ना, हर एक आदमी को एंग्जाइटी डिप्रेशन थोड़ा थोड़ा है। तो वो बहुत ईजिली अगर माइंडफुलनेस से वो ठीक होता है, आप आराम से उसको कीजिए। तो मैंने आपको बताया था कि आप आराम से बैठें, जैसे भी बैठना हो बैठ जाएं, आँख बंद कर लें। आँख बंद कर लिया आपने। अब आप अपने सबसे पहले माइंडफुलनेस विथ काइंडनेस, इसको अजान ब्रह्म बोलते थे। सबसे पहले जब आप अपने बॉडी के प्रति काइंड नहीं होंगे तो हाउ कैन यू बी काइंड टू अदर्स? यू विल हैव टू बी काइंड टू योरसेल्फ फर्स्ट, राइट?
तो सबसे पहले आप अपने टोज़ को देखें, अंगूठे को फील करें। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो हल्का हिला के देखें, वो आपको महसूस होगा। ध्यान उधर रखें। फिर आप अपने एडी पे आएँ। एडी को देखें। एक्चुअली क्या होता है ना कि माइंड से बहुत दूर हो जाता है पैर, ठीक है ना। तो माइंड को बुद्धि से कंट्रोल करना है। ऑटोमेटिक होता है माइंडफुलनेस से, विजडम बुद्धि अपने आता है, बुद्धि से ही कंट्रोल होता है। क्या होता है ना कि जैसे आप बहुत भूखे हैं, अचानक आपको समोसा दिया गया, आपका मन करेगा पटाख से कि खा लें, लेकिन अगर कोई कह दिया कि अरे भैया इसको मत खाओ, इसमें जहर मिला हुआ है, तो आप खाएंगे क्या? नहीं खाएंगे, क्योंकि बुद्धि उसको, आपके माइंड को कंट्रोल कर लिया, अरे भाई मत खाओ। तो वही चीज़ है, ठीक है। तो आप अपने टो को देख रहे थे, एड़ी को देखें, धीरे धीरे स्वीप अप करें। अपने काफ मसल्स को देखें, फील करें। आपका जो पैर है ज़मीन से जो टच कर रहा है उसको फील करें। बहुत अच्छा लगता है, व्हाट अ नाइस फीलिंग। फिर आप ऊपर आए, थाइस पे आए, घुटनों पे आए, उसको देखें। आप थोड़ी देर तक और देख सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरे साथ ही चले। आप कुछ कहीं पे रुकना चाहते हैं तो उसको और रुक करके देखें, डीपर इनटू इट, और उसको बोले थैंक यू। और अगर कोई प्रॉब्लम बैठने में है तो उस पैर को एडजस्ट कर लें, क्योंकि आपको 10-15 मिनट बहुत स्टिल, बहुत काम बैठना है ना। तो उसको एडजस्ट करें, क्योंकि अगर पेन रहेगा ना तो आप नहीं कर पाएंगे मेडिटेशन, तो उसको एडजस्ट कर लें। थाइस को देखें, थाइस के मसल्स को देखें, फील करें। आपका जो थाइस कुशन से सट रहा है वहाँ पे देखें, फील करें। धीरे धीरे ऊपर आए, बटक्स पे आए। बटक का जो पार्ट कुशन से लगा हुआ है उसको फील करें। वही आपका प्रेजेंट मोमेंट है ना, वो सारा आपका प्रेजेंट मोमेंट है, आप उसको फील करें। माइंड भटकता है तो ले आए, फिर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से ले आए। धीरे धीरे ऊपर जाएं। आपका किसी दीवार के ओट में बैठे हैं या कुर्सी पे बैठे हैं तो आपका पीठ जहाँ पे टच कर रहा है उस सेंसेशन को फील करें, कुशन के साथ, दीवार के साथ या तकिया के साथ। बैठना बहुत कंफर्टेबल है, जितना भी कंफर्टेबल बैठ सकिए उतना कंफर्टेबल बैठिए, सबसे इम्पोर्टेंट। ऊपर जाएं, शोल्डर मसल को देखें, क्योंकि आपका हेड जो है ना उसी पर बेस्ड है, वहीं पे सबसे पहले दर्द होता है। तो मैं जनरली क्या करता हूँ कि ऊपर ले जा करके अचानक छोड़ देता हूँ, लेट गो। बहुत आराम। फिर आप कंधे के मसल को देखें सारा, शोल्डर पे आए, हाथ पे आए, धीरे धीरे अपने उंगलियों को देखें। उंगलियों को आप हिला के देखें, बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये कंफर्टेबल नहीं रखता है। तो आप देखिए उंगली कंफर्टेबल नहीं है तो उसको आप सेट कर लें, आराम से सेट करें। फिर हम लोग टोर्सो को भी देख सकते हैं। अब बड़े लार्ज इंटेस्टाइन को फील करें, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन को फील करें, लीवर, किडनी, पैंक्रियाज, सारे को फील करें। ध्यान उधर ही रखें, ध्यान अगर कहीं भटकता हो तो फिर ले आए। फिर आप और ऊपर जाएं, अपने हार्ट को फील करें, लंग्स को फील करें, बहुत काम करना पड़ता है, लंग्स को फील करें।
और ऊपर जाएं, माउथ को फील करें, गाल को फील करें, आँख के चारों बगल के मसल को फील करें। वो रिलैक्स नहीं रहता, वो टेंस्ड रहता है, उसको आराम से रिलैक्स छोड़ दें। एकदम रिलैक्स, वेरी रिलैक्स। आराम से बैठें। धीरे धीरे आप अपने माइंड को देखें। माइंड एक ऐसा चीज़ है जो ब्रेन से डिफरेंट है। ब्रेन इज़ नॉट माइंड। माइंड से आपको अनसेटिस्फैक्ट्रीनेस होता है, माइंड से आपको एवर्सन होता है, माइंड से आपको डाउट होता है, इसको डेल्यूजन बोलते हैं। डाउट में ना रहे। ठीक है, धीरे धीरे अब अपने पीसोमीटर को देखें, आप कितने पीस हैं। अगर आप बहुत पीसफुल हैं तो अपने आप को 10 नंबर दें। अगर बहुत कम पीसफुल हैं तो 0। 0 से 10 के बीच में जो भी नंबर देना चाहें आप अपने डिलाइटफुलनेस को दे सकते हैं। आप काफ़ी डिलाइटेड फील कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। अब आप प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस, जो मैंने आपको बताया था कि हाथ में अगर पंखा चल रहा है तो हवा को फील करें। कुछ लोग अपने बटक्स को फील करते हैं अगेंस्ट द कुशन, उसको देखें। कुछ लोग पेट जो ऊपर नीचे सांस लेने से हो रहा है, वो भी आपका प्रेजेंट मोमेंट है, उसको फील कर सकते हैं। आप उसको फील करें और किसी एक पॉइंट पे या फिर मल्टीपल पॉइंट पे भी जा सकते हैं। शुरू शुरू में बेटर होगा कि एक पॉइंट पे ही टिकें, हाथ के हवा को ही देखें आज। या फिर अगर हवा नहीं है सबके लिए तो बेस्ट तरीका है कि आप कुशन पे जो बैठे हैं ना, उसके सेंसेशन को फील करें और पूरा ध्यान उधर रखें। अब मैं आपको 5 मिनट के लिए छोड़ना चाहता हूँ। आप खुद करें, आराम से करें, कोई भी चिंता ना करें। मैं आपको 5 मिनट के बाद आपको ध्यान से हटने की अनुमति दे दूंगा। आप बहुत अच्छा महसूस करोगे।
माइंड अगर भटक रहा हो तो फिर उसी ऑब्जेक्ट पे ले आए जो ऑब्जेक्ट आपने शुरू में चुना था। We are almost at the end of the meditation. मैं आपको जब बोलूँगा आप धीरे से आंखें खोल लेंगे। आंखें खोल लें। अब अपना दाहिना हाथ बायां कंधे पे और बायां हाथ दाहिने कंधे पे रखें और अपने आप को गले लगाएं। आपने आज बहुत ही अच्छा स्टार्ट किया है, बहुत ही अच्छा मेडिटेशन किया है। मेडिटेशन को जज ना करें कि मेरा अच्छा नहीं हुआ, मेरा ख़राब नहीं हुआ, मेरा ख़राब हुआ, अच्छा नहीं हुआ, कुछ भी नहीं सोचना है। आपने आँख बंद के करके कोशिश की, वही बहुत है और आपने बहुत अच्छा कोशिश किया है। नेक्स्ट टाइम फिर हम लोग कुछ अदर टॉपिक्स पे जाएंगे, लाइक एंगर, फियर, एंग्जाइटी, सब पे बात करेंगे। आज के लिए धन्यवाद। जय